वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है शिक्षण योजना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंबाई, मोटाई, ऊंचाई की समझ बनाना। तो आप लोग जानते हैं आधारशिला क्रियान्वयन संदेशिका पुस्तक के अंतर्गत प्रारंभिक गणित शिक्षण कक्षा 1 में जो है हमारी शिक्षण योजना की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में आज जो है शिक्षण योजना नंबर 7 देखते हैं। टॉपिक है लंबाई, मोटाई, ऊंचाई की समझ बनाना। अधिगम प्रतिपल की बात करें तो बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जैसे दूर पास, लंबा चौड़ा, पहले बाद आदि, और अलग अलग वस्तुओं को गुण के आधार पर वर्गीकृत कर लेना। प्रेरणा सूची के आधार पर संसाधन की बात करें तो चार्ट चाहिए और परिवेश से वस्तुएं। शिक्षण विधा मूर्त से अमूर्त की ओर, आवश्यक पूर्व ज्ञान, अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना। नए शब्द की बात करें तो लंबाई, मोटाई और ऊंचाई। सामान्य भूल, बच्चे बातचीत में बिना सही अर्थ के लंबाई, मोटाई, ऊंचाई का उपयोग करते हैं। अब गतिविधि 1 में देखते हैं किस तरीके से गतिविधि 1 करानी है। तो गतिविधि 1 जो है लंबाई, मोटाई, ऊंचाई के संदर्भ पर कहानी द्वारा चर्चा पर आधारित है। इसमें समय लगेगा 15 मिनट। शिक्षक बच्चों को कहानी सुनाएगा, बच्चों के सामने एक समस्या को रखेगा और बच्चों को संभावित हल तलाशने के लिए कहा जाएगा। जैसे कविता और रुखसाना 2 दोस्त हैं। एक दिन उन्होंने दूर आम के बाग से आम तोड़ने की सोची। दोनों अपने छोटे छोटे पैरों से बाग की ओर चल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते दोनों बाग में आम के पेड़ के पास पहुंची। पेड़ से पके आम तोड़कर खाने की सोची। मोटे आम बहुत दूर थे। उन्होंने आसपास देखा तो एक छड़ी दिखाई दी। कविता जो थी वो रुखसाना से लंबी है और रुखसाना मोटी है। उनके पास आम तोड़ने के लिए छड़ी भी है। किसके पास ज़्यादा संभावना है आम तोड़ने की? बच्चों को ये कहानी पूरी करनी है। कविता लंबी है तो वो छड़ी से आम आसानी से तोड़ सकती है। हम खाकर और कुछ लेकर कविता और रुखसाना घर वापस जाएंगी। आम जो है खाकर और कुछ लेकर कविता और रुखसाना घर वापस जाएंगी। तो नोट की बात करें तो कहानी में आए शब्द जैसे लंबा, लंबी, मोटी, मोटे पर बच्चों का ध्यान आकर्षित करना है। गतिविधि 2 करा सकते हैं। उसमें क्या है, लंबाई, मोटाई, ऊंचाई पर समझ के साथ चार्ट पर चर्चा हो सकती है। इसमें समय लगेगा 15 मिनट। शिक्षक बच्चों से चार्ट पर आधारित सवाल करेगा। शिक्षक अपने परिवेश से जुड़ते हुए भी बच्चों के साथ लंबाई व ऊंचाई पर संवाद करें, जैसे कक्षा में सबसे ऊंचा कौन है, कौन सा पेड़ सबसे लंबा है, इत्यादि। एक चित्र में बच्चा ज़मीन पर बेंच पर खड़ा है। इस संदर्भ पर विशेष बात करें। क्या बच्चों को यहाँ सबसे लंबे को तय करने में दिक्कत हुई है? यहाँ यह समझाने की आवश्यकता है कि सबसे लंबा बताने के लिए सभी का एक तल में खड़ा होना सुविधाजनक है। सबसे ज़्यादा भारी वाले आखिरी संदर्भ में बच्चे के अलग अलग जवाब हो सकते हैं, पर बच्चों से ज़रूर पूछा जाए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या वे अपनी बात को साबित कर सकते हैं? कुछ चीज़ें दिखने में ज़्यादा बड़ी होती हैं पर हल्की होती हैं, जैसे रुई। ऐसे और उदाहरण भी बच्चों के साथ साझा करें। अब बात करते हैं आकलन व चिंतन के लिए। इसमें समय लगेगा 5 मिनट। आकलन विधि जो है कक्षा में मौखिक कार्य। नेक्स्ट, अनुमान लगाने व उसके पीछे का तर्क बता पाना। आकलन बिंदु की बात करें तो चर्चा के दौरान बच्चे रुचि दिखा रहे हैं, बात सोच समझ कर जवाब दे रहे हैं या नहीं, इसका अवलोकन करें। बच्चे कहानी को आगे बढ़ा पा रहे हैं, कहानी में लंबा, ऊंचा, मोटा शब्द जो है उपयोग कर रहे हों, बच्चे अपने जवाब के लिए उचित तर्क रख पा रहे हों। अब लास्ट में आपको दिया जाएगा गृह कार्य। इसमें समय लगेगा 5 मिनट। बच्चे जो हैं गतिविधि 1 को कहानी को अभिभावकों को जाकर सुनाएंगे। वह अपने घर की वस्तुओं को लंबी, ऊंची, मोटी शब्दों का उपयोग करते हुए संवाद करेंगे। तो इस तरीके से आपकी शिक्षण योजना जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।